आपके अंदर क्या होना चाहिए? जोश, एक्साइटमेंट। यदि आपके अंदर जोश और एक्साइटमेंट है तो बिलीव करिए, यदि आज आप वहां पे बैठ करके डिसीजन लेते हो तो 100% आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप लोग भी स्टेज में आके मान सम्मान ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार खुद के लिए क्लैपिंग होना चाहिए, जोरदार। क्योंकि नमस्कार के पीछे बहुत बड़ी कायनात छिपी हुई है। आप जितना तेजी से नमस्कार बोलेंगे उतना ही तेजी से आपके जीवन में क्या होएगा? चमत्कार होएगा, अचीवमेंट होएगा, ग्रोथ होएगा। और आपके जीवन में मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। बात समझ रहे ना? और मैं चाहूंगा आज के जो हमारे होस्ट साहब है अवधेश सर, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। वाकई में यार वेस्टर्न लाइन के और सेंट्रल लाइन के और हर जगह करके थाना वाले बोलते हैं कि कंजूस होते हैं, मतलब दम ही नहीं है यार। आपको प्राउड होना चाहिए। फर्स्ट डायमंड कहाँ है? फर्स्ट रॉयल डायमंड कहाँ है? फर्स्ट क्राउन डायमंड कहाँ है? तो आप बैठे कहाँ हो यार? दिखाओ ना, लगना चाहिए। टेंशन मत लो। आपको एक ही बात बताऊंगा, जितना टेंशन फ्री बैठोगे, जितना टेंशन फ्री लाइफ में रहोगे, उतनी ही बड़ी आप ग्रोथ और अचीवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको परिचय करके दे दूं, वाकई में मैं काफी आज मोटिवेट हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। वाकई में अवधेश सर सही बोले कि जब ये बिजनेस को आज से 7 साल पहले मैं स्टार्ट किया था, कभी नहीं सोचा था कि यार ऐसा प्रोग्राम तो मैं चीफ गेस्ट रहूंगा। ये मेरी ताकत रही, ताकत सिस्टम की है। और मेरे जितने भी इंटायर लीडर खड़े हैं, ईगल, टाइगर, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी और हमारे सबके रोल मॉडल जितने हमारे 8-10 एसटीसी थे, मैं चाहूंगा यार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और हमारे सबके रोल मॉडल जो 3 कौन थे? आरटीसी, रहीम सर। वाकई में रहीम सर से जब मैं फर्स्ट बार मिला था मलाड के अंदर, इनका मेरा परिचय नहीं था, लेकिन इनको मैं बोला था कि सर यदि आप स्टार्ट करते हो तो बड़ी कामयाबी कर सकते हो। और वाकई में मैं बोला था, आज मेरा वचन पूरा हुआ। आज सर क्या है? आरटीसी, उम्र में आरटीसी है, बहुत जल्दी आगे जाएंगे। हमारे मिलिंद सर जो काफी नॉलेजफुल इंसान है, भांडुप में रहते हैं, कई बिजनेस किया, बैंक के अंदर सर्विस किया, लेकिन वो खुद मेरे को सामने से फोन करके यार स्टार्ट किया हमारे साथ में एसोसिएट हुए, आज आपके सामने क्या बने? आरटीसी। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और वाकई में सर के बारे में मैं क्या बताऊं, उनका कितना भी तारीफ करो कम है। उन्होंने जब से बिजनेस को स्टार्ट किया है, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमारा उनका 2 से 3 बार 4 बार बात ना होता हो। और एक बात, सबसे बड़ी बात बता दूं, आज तक का रिकॉर्ड है, जो बात मैं सर को बोला हूं आज तक उन्होंने मना नहीं किया। ऐसे हमारे सबके खानों के खान सैयद खान साहब, मैं चाहूंगा यार उनके लिए जोरदार। और दोस्तों मेरा टारगेट है कि 2022 समाप्त होते हम लोग 10 एनटीसी तो खड़ा करेंगे। हमने तो विजन ही ले लिया, मिशन ही ले लिया है, लेकिन 10 एनटीसी के साथ में कई सीटीसी और कई आपको आईटीसी भी स्टेज पे मिलेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं आज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा चेयर में बैठे हुए। क्योंकि जब बिजनेस को मैं 5 जनवरी 2015 को देखा था तो चेयर में बैठ करके मैं डिसाइड किया था एक कंपनी की जो टॉप पोस्ट है वहां तक मैं पहुंचूंगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया था। और आज आपसे मैं बता दूं, भगवान ऊपर वाला अल्लाह ताला, जिसको भी आप लोग मानते हो, वो मेरा इतना सपोर्ट करते कि मैं क्या बताऊं आपसे। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मैं लगन से, दिल से और ईमानदारी से और सिस्टम को फॉलो करके वर्क करता हूं। मैं कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं, दूंगा तो दिल से। बात समझ रहे ना? आज मेरा सक्सेस का राज वही है। यदि मैं माई लाइफ स्टाइल करूंगा, 2 घंटा करूंगा, 4 घंटा करूंगा, 6 घंटा करूंगा, तो दिल से करूंगा। और जिसके साथ में मैं फील्ड में जाऊंगा तो उसको भी दिल से दूंगा। बात समझ रहे ना? और एक बात आपको बता दूं, मेरा मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता है, चालू रहता है। कभी भी फोन करो, 2 बजे रात में फोन करोगे, सुबह 10 बजे फोन करोगे, तो मैं इज्जत और प्यार से ही बात करूंगा। क्योंकि यार कमिटमेंट करना बड़ी बात नहीं है, उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। आज कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में बिजनेस को एसोसिएट करता है, स्टार्ट करता है, वो पूरी जिंदगी, पूरा करियर हमको देता है। उनका एक एक सपना, उनका एक एक ड्रीम, उनका एक एक प्रॉब्लम, उनका एक एक जो भी चीज है वो पूरा करके देने की गारंटी किसकी है? हमारी है। मैं भी आपके जैसा आज 5 जनवरी 2015 को बिजनेस को स्टार्ट किया था। मुझे लाके दिखाने वाले टोटल अनजान इंसान थे, लेकिन आज आपको बताने में खुशी होती है कि भगवान के बाद
और माँ बाप के बाद यदि मैं नाम लेता हूँ तो उस इंसान का नाम लेता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आज उनके बदौलत एक अच्छी लाइफ में मुंबई के अंदर मैं जी रहा हूँ, मेरे माँ बाप जी रहे हैं और मेरा फैमिली जी रही है। मेरे ग्रेट गुरु, मेरे रोल मॉडल, जिन्होंने कंपनी के अंदर हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। आज वो कहीं पे गए हुए हैं, इसके कारण वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने बिजनेस के माध्यम से गाड़ियों की लाइन लगा दिया। जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो लोगान कार था उनके पास, उन्होंने बेरना लिया। 2018 में उन्होंने BMW लिया, फिर उन्होंने 2021 में फॉर्मेटिक मर्सिडीज लिया और अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले सूरत से डिलीवरी हुआ है, उन्होंने वापस फॉर्मेटिक का लिया। ऐसे हमारे ग्रेट गुरु, इस कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर बबलू पाटिल सर, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। सर शायद मुझे बिजनेस को नहीं दिखाते, सर मुझे मोटिवेट नहीं करते, सर शायद मुझे नहीं समझाते, तो आज भी मैं क्या करता यही वागले स्टेट के अंदर मैं क्या कर रहा था, आप थाना ईस्ट में हो, वागले स्टेट के अंदर मैं क्या कर रहा था, सर्विस कर रहा था। जब वागले स्टेट के अंदर मैं सर्विस कर रहा था 2003 में, मेरा पेमेंट कितना था, 3000 रुपए। मैंने काम को सीखा तो कितना हुआ, 4000 रुपए। और काम को सीखा तो कितना हो गया, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30। लेकिन टाइम कितना लगा, 2015। 2015 में जब बिजनेस को मैं देखा था, 12 साल काम करने के बाद महीने का बड़ी मुश्किल से 25-30 रुपए कमा रहा था। ये बिजनेस में बताया गया, अपनी जरूरत की चीजें जो आप मार्केट में कहीं ना कहीं से परचेसिंग करते हो, वो परचेसिंग करके यदि आप अपने काम के साथ में जो सीनियर बताता है, जो आपका लीडर बताता है, जो आपको बिजनेस दिखाता है, उसकी बात को मान करके स्टार्ट करते हो, तो आप कम से कम कितना कमा सकते हो। कितना आप लोगों ने सुना था, 2,10,000 कमा सकते हो, सही बात है ना। लेकिन मैंने 2010 नहीं सुना था, मैंने सुना था आप कम से कम कितना कमा सकते हो, 510 रुपए। कितना कमा सकते हो, 510। फिर आप और काम करोगे तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000, 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख। बाद में कितना कमाओगे, 2,10,000। और आपने क्या सुना, डायरेक्ट पाएंगे कितना, 2 लाख। आप आ जाओ, 2 लाओ, 2,10। सही बात है ना। ऐसा नहीं है बाबा, इनकम 510 से मेरा भी स्टार्ट हुआ था। एक बात आपको बता दूं, एक कंपनी के माध्यम से अभी तक एक हफ्ते का 7 दिन का 73,000 कमाया हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। 73,000 रुपए, वो दिन दूर नहीं है कि आपके सामने 2,10 भी आएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, फेथ, विश्वास। किसके ऊपर, खुद के ऊपर। आज आप मुझे बताइए, हम लोग पत्थर को क्या करते हैं, पूजा करते। एक मूर्तिकार उसमें आकार दे देता तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। और जो माँ बाप हमको बाप को उसकी इतना बड़ा कि उनकी पूजा करते हैं क्या, यार देखिए कितना बड़ा अंधविश्वास है। जो माँ बाप पाल पोस करके हमको इतना बड़ा किया है, उनकी हमको पूजा नहीं करते हैं। और जो एक मूर्तिकार, हमारे आपके जैसा इंसान, जो एक पत्थर को क्या बना देता है, भगवान। किसी भी मूर्ति, गणपति का हो या रामचंद्र जी को हो या बजरंग बली को, किसी का भी मूर्ति बना, उसके हम लोग क्या करते, पूजा। एक बात आपको बता दूं यार, वो इंसान जो आपके पास में आया है, जो आज आपकी साल में लेकर आया है, वो कलयुगी भगवान है। यदि आप उसकी बात को मान करके अपनी जिंदगी का 1, 2 साल, 3 साल सही ढंग से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर सिस्टम के साथ में आप वर्क करते हो, तो मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूं, अगले 1 से 2 साल के अंदर आप भी स्टेज पे आके बात कर सकते हो। काम बाहर की दुनिया में भी करना पड़ता है, काम यहाँ भी करना पड़ता है। जब मैं एमपी से मुंबई आ रहा था तो मैं डायरेक्ट मुंबई नहीं आया, मैंने 12 तक पढ़ाई पढ़ा। आर्मी की नौकरी के लिए मैंने 4 साल ट्राई किया, नहीं हो पाया तो मैंने 4 साल खेती किया। मतलब मुंबई आने से पहले मैंने कितने साल काम किया, 8 साल। और 8 साल काम किया, 12 साल पढ़ाई किया, कितने साल गए, 20 साल। और जब मुंबई में आया तो पगार कितना, 3,000 रुपए 2003 में। 20 साल नॉलेज लेने के बाद, खपने के बाद पगार कितना, 3,000। यहाँ पे जो व्यक्ति आज आपको लेकर वो क्या बोलता है, 3 साल दे 2 लाख कमाओगे, 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 3 साल दे 2 लाख कमाओगे। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। यार मैं कहता हूं, मैं यदि 73,000 कमाया हूं, बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है, देख लो, मेरा पैन कार्ड ले लो, कोई भी सीए से जाके मिल लो, बात समझ रहे हो ना।
जब ये बिजनेस को मैं देखा था, सामने वालों को एक ही बात पूछा था, सर आप कमा रहे, आपके पास कुछ प्रूफ है क्या? उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाया, मैंने स्टार्ट किया। अभी सैयद खान सर क्या बोले, यदि आपकी माँ ने दूध पिलाया है, यदि हमारी माँ ने दूध पिलाया तो आपकी माँ ने क्या पिलाया है? दूध। यदि यहाँ पे हम कमा सकते हैं तो 100% आप भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। आज हम लोग समाज को कोसते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, भाई को कोसते हैं, बहन को कोसते हैं, बीवी को कोसते हैं, पड़ोसी को कोसते हैं, रिलेटिव को कोसते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? कैसे? एक आपको मैं कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था और वो अपने शरीर के अंदर जहां भी हाथ रखता था वहीं पे क्या होता था? दर्द। एक इंसान था, वो अपने शरीर में जहां भी हाथ रखता था क्या होता था? उसने डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया, हमारी किया, सीटी स्कैन, जितना भी चेकअप होता सारा चेकअप किया, लेकिन पता चला नहीं कि दर्द कहाँ है। फिर बोलता है डॉक्टर, भैया तेरे अंगुली में तो प्रॉब्लम नहीं है, और उसके अंगुली में क्या था? तो जहां रखता तो ही दर्द होता था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया को चेंज करने जा रहे हैं। पड़ोसी को, रिलेटिव को, जहां काम करते हैं वहां, सिस्टम को, कंपनी को। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, खुद को चेंज करो। किसको? खुद को चेंज करो। यदि खुद के चेंज करोगे तो बड़ी कामयाबी को पा सकते हो। और यदि आप दुनिया को चेंज करने के लिए जाओगे तो कहां जाओगे? ट्रबल में। आपसे मैं बताऊं, 6 बजे मैं काम से फ्री होता था, मैं राय बहादुर का काम करता था। इस साल का जो बजट था गड़बड़ हो गया। मेरे घर का क्या बजट था मुझे पता नहीं था। वही 3-4 घंटा मैंने किसको दे दिया? माई लाइफ स्टाइल कंपनी को। आज यहां से अच्छा पैसा कमा रहा हूं। यदि मैं कमा सकता हूं तो 100% आप भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। किंतु परंतु लेकिन चूंकि आपको कहां करना पड़ेगा? साइड में। आज आप मुझे बताइए, ये बिजनेस में फायदा आप छोड़ दो, आपका नुकसान क्या हो रहा? जब मैं भी ये बिजनेस को देखा था तो मैं अपने आप से पूछा, यार कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा बात की बात है, स्टार्ट कर दो तो मेरा नुकसान क्या है? बिलीव करो, 1 रुपए का मुझे नुकसान समझ में नहीं आया। और मैं ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था, यदि मुझे हफ्ते का 1000 मिलेगा, कितना? 1000। तो महीने पे कितना? और साल का कितना? साल का मैं 48,000 कमाने के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन आज आपसे मैं बता दूं, 2015-16 का मेरा टैक्स दे सकते हो। मैंने इंडिया गवर्नमेंट को 70,000 टैक्स भरा हूं। मेरा पहले साल का इनकम था 7 लाख रुपए। ये मेरी ताकत और ये सिस्टम की ताकत है। यदि आप लोग जिनके भी साथ में आए हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ये बिजनेस को स्टार्ट करो। सपना आपका होएगा, घर आपका होएगा, गाड़ी आपका होएगा। मेहनत, हमारे जितने भी अचीवर यहाँ पे आए थे, जो आपको लेकर आया था, जितने भी अचीवर आए थे, वो सब लोग आपके सपनों के लिए, आपके घर के लिए, आपके गाड़ी के लिए काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सिस्टम को शुरुआत करना पड़ेगा, उनसे नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको सरेंडर होना पड़ेगा। आज आपसे मैं बता दूं, ये बिजनेस को मैं 7 साल से सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। आज तक बबलू पाटिल सर जो बात बोले हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं गया, क्योंकि बबलू पाटिल सर मुझे एक ही बात बोले थे, भैया एड़ा बन के पेड़ा खाना है कि होशियार बन के गुलामी की जिंदगी को जीना है। मैं उनको एक ही बात बोला, सर मुझे एड़ा बन के क्या करना है? पेड़ा खाना। बात समझ रहे ना? आज कौन सा दिन है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज के दिन हमारा देश क्या हुआ था? 73 कुछ तो जन्म दिवस मनाया गया। लेकिन आज हम लोग आजाद हुए क्या? आज हम नौकरी करते तो किसके गुलाम हैं? बॉस के। सर्विस करते हैं तो किसके गुलाम है? बॉस के। और हमारे डॉक्टर साहब बैठे, चाहूं मैं सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आज डॉक्टर साहब डिग्री लेकर के यदि क्लिनिक में आप 10 घंटा बैठेंगे तो ही पैसा आएगा। डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूँ गलत? सही है। घर में बैठ जाए, दुकान बंद तो सही, इसलिए छोड़ दिया। अब ये देखो, मैं दूसरा चाहूंगा सर के लिए जोरदार कर। सर डॉक्टरी के प्रैक्टिस करते करते बिजनेस को स्टार्ट किए, आज डॉक्टरी छोड़ दिए भैया। आज आप मुझे बताइए कि हर एक माँ बाप का सपना क्या होता है? मेरा बेटा क्या बनना चाहिए? बैठे हुए हैं और क्या बोलते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं। सर हॉस्पिटल बनाना है मेरे को और उन लोगों को काम पे रखूंगा। अब देखो सर का क्या टारगेट है कि यहाँ से पैसा कमा के मुझे क्या बनाना है? हॉस्पिटल और डॉक्टर को काम पे रखना। इनकी ये सोच है, मेरी सोच है, डॉक्टर साहब की सोच है यार। इसके लिए मैं दिल से इनको सल्यूट करता हूँ।
अभी 2-4-5 दिन पहले ही गुड न्यूज इन्होंने दिया। एक कंपनी के माध्यम से इन्होंने सामने ही रखा हुआ है, आईफोन सर ने परचेस किया। सर का बहुत बड़ा टारगेट है यार, और मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतना बड़ा प्रोफेशनल होकर के भी बंदा एकदम फुल डेडिकेशन के साथ में वर्क कर रहे हैं। आज आपको एक बात बता दूं, बताना नहीं चाहिए, सर का एक पैर से फ्रैक्चर है, सही ढंग से सर चल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका जिद देखो। सर कहाँ रहते हैं आप? कांदीवली में रहते हैं। यहाँ पे थाना के आजू बाजू के लोग हैं, घड़ी देख रहे हैं कि कब छूटे में जाऊं, लेकिन सर कहाँ से आए? कांदीवली से। कांदीवली में रहते सबसे पहले आए हो और सबसे पहले आए, सबसे लेट जाएंगे। यार ये क्यों पैसा नहीं कमाएंगे? आज आप मुझे बताइए, आप लोग टाइम से खाया, टाइम से सोया, क्या अचीवमेंट हुआ यार? 2 से 3 साल दे दो दिल से। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी। हमारे कंपनी का एमडी का नारा है, तुम मुझे जिंदगी के 3 साल दे दो, मैं आपको आर्थिक आजादी दूंगा। तुम मुझे जिंदगी के 3 साल दे दो, मैं आर्थिक आजादी दूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं? पार्ट टाइम। बहुत लोग क्या करते हैं? पार्ट टाइम से पार्ट टाइम। बहुत लोग क्या करते हैं? संडे संडे। बहुत लोग क्या करते हैं? महीने महीने। सम टाइम। बहुत लोग करते हैं सम टाइम। यार मैं बोलता हूँ 2-4 घंटा 5 घंटा जो भी है दे दो ना यार दिल से। कौन सा आपको लड़ाई लड़ना है? याद करो यार, वो जवान को जो गोली खाता है, याद करो जो कश्मीर के अंदर बर्फ में अपनी जान को दे रहा है। यहाँ पे कौन सा इतना बड़ा दर्द तकलीफ है? बताओ ना मुझे आप। एक बात बता करके बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, ये बिजनेस को एंजॉयमेंट करके करो। दूसरे का दुकान अपना घर, दूसरे का मकान अपना दुकान। चाय उसकी, पान उसका, पानी उसका, टेबल उसका, चेयर अपना, प्लान आपका। लिया तो ठीक है, नहीं आपको गया क्या? दूसरे का मकान अपना दुकान। हम लोग चलते फिरते क्या है? इंडस्ट्री। बिग बाजार। आज मुझे बताओ बिग बाजार में क्या मिलता है? डी मार्ट में क्या मिलता है? लेकिन डी मार्ट आपको खोलना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? कम से कम 100 करोड़। आपके पास है क्या? नहीं। जब व्यक्ति आपको लेकर आया है, जब वो बोलेगा फॉर्म भरो, तो आप पहला क्या बोलोगे? मांझा करे पैसा। आप 15 साल काम करने के बाद आज भी हमारे अकाउंट में 10,000 नहीं है। क्या लाइफ हम जी रहे हैं? जब मैं भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने बहाना नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो बहाना बनाता है वो पैसा नहीं बनाता है, और जो पैसा बनाता वो बहाना नहीं बनाता। सही है। और आपको एक बात बता दूं, ये बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग का इस्तेमाल किया था, भेजे का इस्तेमाल किया था। 10 दोस्तों से पैसा लिया, कंपनी को दिया, कंपनी से कमाया, जिसका लिए उसका क्या कर दिया? रिटर्न। आज का पैसा किसका है? आपका। तो यार एक ही बात बोलूंगा, मेरे जैसा दिमाग चलाओ, फॉर्म भरो, सिस्टम को स्टार्ट करो, 1 से 2 साल मेहनत करो। क्योंकि एक बात बता दूं, जो लोग सोचते हैं वो जिंदगी भर क्या करते हैं? सोचते रह जाते हैं, और जो लोग स्टार्ट करते हैं वो कर गुजरते हैं। आज आप मुझे बताइए, 7 साल पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी। आप लोग मुझे बताइए, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा किया। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग स्टार्ट करेंगे कि सोचेंगे? देखो, हलवा तो खाना पड़ेगा। हलवा तो चाहे घर में खा लो तो बाहर खा लो, वो तो खाना पड़ेगा। हमारे एमपी यूपी बिहार झारखंड में क्या बोलते हैं? कान को टकवाना पड़ेगा और मिठाई खाना पड़ेगा। आप रोज तो कान को टोचना है, नहीं रोगे तो, लेकिन वो तो होना है। तो बिजनेस से बात 100% सख्त है। आज नहीं करोगे तो कल आपकी मजबूरी बन जाएगी। आज आप मार्केट में चले जाओ, 10, 12, 15 हजार की नौकरी नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो 10-12 घंटा देने पड़ते हैं, उसके बाद पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं मिलती है। आज कौन सा दिन है? बुधवार। आज हमारा किसका दिन है? पेमेंट। फिर अगला बुध पेमेंट, फिर अगला बुध पेमेंट। 1 हफ्ता खर्चा नहीं, दूसरा हफ्ता रेडी। और मैं तो कैलेंडर पहला देखता हूँ, इस महीने में 4 है कि 5 बुधवार। क्योंकि जितना बुधवार उतना पेमेंट। तो यार एक ही बात बोलूंगा, जैसा लोगों ने बोला, मैं भी एमपी से आया था दाल रोटी के चक्कर में, यही वो अगले स्टेट के अंदर सर्विस किया, सर्विस करते करते बिजनेस भी स्टार्ट किया। आज आपके सामने हूँ। सिर्फ मैं एक ही टारगेट रखा, इतने लोग कर सकते हैं तो मुझे भी क्या करना है? करना है।
क्योंकि मैं आपसे एक बात बता दूं, गरीब घर में मैंने जन्म लिया था, लेकिन गरीब मरना पसंद नहीं था मुझे। गरीब घर में मैंने जन्म लिया था, लेकिन गरीब मरना पसंद नहीं था। और आज आपको खुशी की बात बता दूं, 2022 समाप्त होते होते रमाकांत मिश्रा आपके सामने एक गरीब किसान का बच्चा था और गरीबी में जिंदगी को जिया, लेकिन ये 2022 समाप्त होने के पहले मेरे नाम के आगे क्या लग जाएगा? करोड़पति। सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल के अंदर 7 साल का बच्चा हूं। कितने साल का? 7 साल। जब 14 साल का होगा तो आप नोट करना, और जब माई लाइफस्टाइल में 18 साल का होगा तो क्राउन नंबर सीटर रहूंगा। उस समय महीने का इनकम देखोगे तो कम से कम मंथली इनकम 5 करोड़ रुपए रहेगा। ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, 14 साल बाद की। यहाँ पे कौन बंदा मुझे बोल सकता है, बिजनेस करने वाला या सर्विस करने वाला, कि सर 14 साल के बाद मैं भी लाख रुपए कमा सकता हूँ? लेकिन मैं आपको लाख की बात नहीं कर रहा हूं, कितने की बात कर रहा हूं? 5 करोड़ मंथली की। क्योंकि आज एक कंपनी के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो महीने का 50 लाख ऊपर कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी और खुशी की बात है, हमारे साथ में प्रिंस सर हैं, सैयद सर हैं और मिलिंद सर हैं। कल खुशी की बात है कि कल हम लोग उनके ऑफिस में ही थे और उनसे हम लोग कल रूबरू मिले, जो इंसान एक कंपनी के माध्यम से 50 लाख के ऊपर हर महीने का कमा रहे हैं। और ऐसा हम लोग सुने नहीं है, उनसे हम लोग रूबरू क्या किए, मिले, फोटो भी खींचे और ग्रुप में भी डाले ना सर। यस। ग्रुप में भी डाले। यदि सर कमा सकते तो आप और हम क्यों नहीं कमा सकते हैं? आज बाहर की दुनिया में 10, 15, 20 रुपए कमाना मुश्किल है। आज कमाना छोड़ दो, घर चलाना मुश्किल है। तो बस एक ही बात आपको बोलूंगा यार, बिंदास स्टार्ट करो, मिल के मेहनत करेंगे। बस जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, सपना आपका होएगा, घर आपकी होएगी, गाड़ी आपका होएगा। मेहनत जो व्यक्ति आपको लेकर आया है वो आपके साथ में, आपके से कंधा मिला के वर्क करेगा। सिर्फ आपको उसको क्या करना है, मदद करना है, सपोर्ट करना है, मिल के मेहनत करेंगे। अपने शब्दों में विराम दूंगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।